बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ खुर्रम शहजाद और हाजिर हैं आज की एक नई फर्स्ट एड वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की अपनी वीडियो। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट एड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो उसकी फर्स्ट एड क्या है। कोई भी कैजुअल्टी है, अगर उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो उसमें आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि इलेक्ट्रिक करंट कितनी किस्म के हो सकते हैं और उनकी मैनेजमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट व्यूवर्स दो किस्म के हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। लो वोल्टेज की फर्स्ट एड अलग से है और हाई वोल्टेज जो करंट होता है उसकी मैनेजमेंट अलग से है। व्यूवर्स जो हाई वोल्टेज करंट होता है उसमें काफ़ी जो है वो नुकसान भी हो सकता है इंसान का। हाई वोल्टेज होता है क्या है, जो हमारी खंबे की मेन तारें जा रही होती हैं ऊपर से, उनको हम हाई वोल्टेज करंट कहते हैं। उसमें जो करंट लगेगा वो हाई वोल्टेज करंट होगा। और आपने तकरीबन इनसे अगर कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है, कैजुअलिटी है, वो इन तारों से करंट में मतलब वो करंट उसको पकड़ा हुआ है, तो आपने तकरीबन 20 से 25 मीटर दूर रहना है। आपने उसके नज़दीक नहीं जाना। आपने डायरेक्टली कॉल करनी है मुतलका इदारे को ताकि वो आए और वो कैजुअलिटी को वहाँ से उतारे, या जो भी उन्होंने आगे प्रोसीजर करना है, अपना मेन स्विच ऑफ करना है, मीन के अपने पीछे से जो मेन पावर है वो उसको ऑफ करके तो वहाँ से वो कैजुअलिटी को रिमूव करें। आपने नज़दीक नहीं जाना जो हाई वोल्टेज होती है। लो वोल्टेज में आपने क्या करना होता है व्यूवर्स के, लो वोल्टेज में हमारे जो घरों की जो बिजली है इसको हम लो वोल्टेज कहते हैं, ठीक हो गया। या फिर मीटर से आगे जो आ रही है वो लो वोल्टेज में होती है। जो मेन तारें जा रही होती है ना खंबे की, वो हाई वोल्टेज की होती हैं। तो मैनेजमेंट जो लो वोल्टेज की है वो किस तरह से आप करेंगे, ये चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यूवर्स। व्यूअर्स लो वोल्टेज में सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट ने पकड़ा है या इलेक्ट्रिक करंट उसको लगा है, तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपने अगर कोई कैजुअलिटी है उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है तो आपने उसका रिस्पॉन्स देखना है। आपको पता है कि इसको करंट ने पकड़ा है तो आपने उसका सबसे पहले रिस्पॉन्स देखना है कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। आप क्या करेंगे कि कैजुअलिटी को आपने डायरेक्टली टच नहीं करना। अगर इलेक्ट्रिक करंट उसको लगा है तो वो साथ चिपका हुआ है या नहीं चिपका हुआ तार के साथ, तो आपने उसको अभी तक टच नहीं करना उस कैजुअलिटी को। आपने सबसे पहले पावर ऑफ करना है। जो पावर मेन स्विच है या जो भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, उसको आपने बंद करना है। बंद करने के बाद आपने खुद किसी नॉन कंडक्टर चीज के ऊपर, मतलब कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता, गत्ता हो गया, लकड़ी की चीज हो गई, कोई न्यूज़पेपर हो गया, कोई उस जगह पे खड़े होना है। आपके पाँव गीले नहीं होने चाहिए। आपने उसी ही लकड़ी से उस बंदे को वहां से अलग करना है। अगर किसी भी जगह पे वो उसको इलेक्ट्रिक करंट ने पकड़ा हो तो आपने उसको वहां से अलग करने के लिए आपने इसी तरह नॉन कंडक्टिंग जो चीजें हैं ना वो इस्तेमाल करनी है। रबड़ हो गया या लकड़ी का गत्ता हो गया या कोई भी लकड़ी की चीज होगी, ठीक होगा, तो आपने उससे वहां पे अलग कर लेना है। अलग करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसका रिस्पॉन्स देखना है। आप रिस्पॉन्स आप क्या देखें, आप जोर से बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, कुछ हुआ, आप ठीक हो, कोई मसला मसाइल। अगर तो वो रिस्पॉन्सिव है तो आपने फिर भी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट ज़रूर करना है उस बंदे को। फिर आपने क्या करना है कि अगर एक कैजुअलिटी है, उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपने उसको हेलो किया, हाई किया, ये सारा कुछ, मतलब कि जिस तरह जो पहले प्रोसीजर मैंने बताया कि आपने किस तरह से उसको अलग करना है। अलग करने के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अनरिस्पॉन्सिव जो कैजुअलिटी होती है, उसके साथ आपने क्या करना है ये आपको बताता हूँ। व्यूअर्स जो अनरिस्पॉन्सिव होती है ना, आपने उसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद उसको आपने जमीन पे बिल्कुल तय जो है वो हमवार होनी चाहिए, वहां पे आपने उसको लिटा देना है। लिटाने के बाद आपने क्या करना है कि उसका मुंह ओपन करना है, ठीक हो गया। उसका मुंह ओपन करने के बाद आपने उसकी गर्दन जो यहाँ से पकड़ के थोड़ी सी पीछे करनी, ऐसे करके, ऐसे करके आपने उसका एयरवे क्लियर करना है, ठीक हो गया। ये कोई भी आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो हमने ये एक रूल है DRABC, तो ABC का भी फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करना है। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो आपने ABC का जो है वो अप्लाई करके फार्मूला उसको वहां से कैजुअलिटी को फर्स्ट एड देनी है। आपने सबसे पहले उसका एयरवे क्लियर करना है। एयरवे क्लियर कैसे करेंगे, एयरवे मतलब जो मैंने आपको बताया है कि उसका मुंह खोल के हल्की सी गर्दन जो है वो पीछे टिल्ट करेंगे, चिन से पकड़ के ऐसे, तो आपने उसका मुंह खोलना है। इससे क्या होगा कि जो जुबान पीछे हल्के के साथ चिपकी होगी ना या उसका होगा, तो वो थोड़ी सी नीचे होगी और उसका सांस लेने का जो रास्ता है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना है, आपने तीन चीजों वो देखनी है, लुक, लिसन, फील। लुक आपने क्या करना है, राइज एंड फॉल। एब्डोमेन जो होता है हमारा सीना, मतलब कि सीना या एब्डोमेन यहाँ के दरम्यान की जगह ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा सांस ले रहा है।
आपने फील क्या करना है, आपने चीक्स के ऊपर उसकी सांस फील करनी है, जहां पे नाक और मुंह से दोनों से ऐसे चीक्स करेंगे तो वो सांस अगर ले रहा होगा तो वो आपको फील हो जाएगा। आपने लिसन क्या करना, फील जो है वो उसकी वही एयर हो जाएगी, और लिसन आपने क्या करनी है, उसकी ब्रीदिंग जो मतलब कि सांस ले रहा है वो आपने देखना है। तो ये तीनों चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अगर तो कैजुअलिटी सांस ले रही है, अनरिस्पॉन्सिव है, अलग सांस ले रही है, तो आपने रिकवरी पोजीशन में उसको डाल देना है। रिकवरी पोजीशन क्या होती है वो आप नीचे में ये एक पिक है वो आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, कि आपने इस तरह से उसकी रिकवरी पोजीशन जो है वो कर देनी है। फिर अगर एक कैजुअलिटी है वो अनरिस्पॉन्सिव है और उसको सांस भी नहीं आ रहा, तो आपने उसको क्या करना है, सेम इसी तरह आपने उसका एयरवे क्लियर करना है। एयरवे क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है कि डायरेक्टली सीपीआर स्टार्ट कर देना है, अगर वो और कैजुअलिटी जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है। अब सीपीआर कैसे स्टार्ट करना है, सीपीआर पहले एक वीडियो उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि सीपीआर होता है क्या है, शॉर्ट सा बता देता हूँ आपको कि सीपीआर आपने उस कैजुअलिटी को जो कि सांस नहीं ले रही, अनरिस्पॉन्सिव है, उसमें मतलब कि आपको बुलाने के बावजूद भी वो कोई आपको रिस्पॉन्स शो नहीं कर रही, आपने जमीन पे लिटा देना है। जमीन पे लिटाने के बाद अपने घुटनों के बल उसके लेफ्ट या राइट बैठ जाएं, इस साइड पे बैठ जाएं या इस साइड पे बैठ जाएं। अपने जो दोनों हाथ हैं वो आपने ऐसे ऐसे बना लेने हैं दोनों हाथ, और जो कैजुअलिटी है उसको आपने बिल्कुल लटाया हुआ है। जो हमारी सीने की हड्डी, ये सीने की हड्डी आ रही होती है यहाँ पे, ये तो आपने यहाँ पे हाथ रखने हैं ऐसे करके, ये दोनों हाथ आपने ऊपर रख लेने हैं। ये नीचे वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बंदा हाथ रख रहा है। तो आपने हाथ रखने के बाद उसको कंप्रेस करना है जोर से, और ये जो आपके एल्बोज बाजू हैं ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए, इनमें खम नहीं होना चाहिए। तो आपने ऊपर नीचे यानी कि कंप्रेस करना है ऐसे, चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं, और उसके बाद फिर आपने उसको सांस देना है। जो 30 टाइम्स आपने 100 से 120 दफा चेस्ट कंप्रेशन करने हैं, और 30 टाइम्स करना है यानी कि 30 दफा में 100 से 120 होने चाहिए। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि दोनों हाथों से, दोनों उंगलियों से इससे और इससे उसका नाक बंद कर लेना है। नाक बंद करने के बाद आपने उसको सांस देना है। सांस देने के बाद आपने देखना है कि वो चेस्ट उसकी राइज एंड फॉल, फिर दोबारा सीपीआर स्टार्ट करना है, और ये 5 टाइम्स आपने जो है वो रिपीट करना है। ठीक हो गया, 30 चेस्ट कंप्रेशन हो गया, 100 टू 120 जो है वो टाइम्स आपने ये करना है चेस्ट कंप्रेशन। ठीक हो गया। अगर तो वो फिर भी मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आपने मतलब कि ज़ाहिर कॉल तो की होगी एम्बुलेंस को, इतने में एम्बुलेंस भी आ जाएगी, वो फिर उसको उठा के ले जाएंगे, जो भी प्रोसीजर होगा वो आगे हॉस्पिटल में होगा। फिर अगर अनरिस्पॉन्सिव है और वो सांस ले रहा है, पहले तो था कि वो अनरिस्पॉन्सिव है और सांस भी नहीं ले रहा, तो उसको आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। अब एक अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा लेकिन उसका सांस बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आपने उसको क्या करना है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इफ द कैजुअलिटी इज अनरिस्पॉन्सिव, तो आपने क्या करना है कि उसको रिकवरी पोजीशन में डाल देना है। एक तो रिकवरी पोजीशन ये आप देख भी सकते हैं दोबारा से कि रिकवरी पोजीशन होती क्या है। रिकवरी पोजीशन में डालने के बाद आपने क्या करना है कि उसका जो कैजुअलिटी है उसकी आपने जेबें चेक करनी है कि कोई ऐसी शार्प चीज़ तो नहीं है कोई जो उसको हार्म कर सके, कोई तेज़ धार आला उसकी पॉकेट में हो, कोई चाबियां वगैरह हो गई या कोई चाकू वगैरह हो गया, इस तरह की कोई भी तेज़ धार चीज़ जो है वो वहाँ से आपने निकाल लेनी है। ठीक हो गया। ये निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है कि जो रिकवरी पोजीशन जो है वो आपने डालनी है, उसके बाजुओं से कोई चीज़ मतलब उसने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, कोई रिंग पहनी है, तो वो आपने उतार देने हैं। ठीक हो गया। ये काम आपने करना है रिस्पॉन्सिव का। ठीक हो गया, मतलब अनरिस्पॉन्सिव और ब्रीदिंग उसको आ रही है। फिर ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके मतलब कि उस बंदे को बर्न हो सकता है, वो बंदा जल सकता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो बर्न का आप क्या करना है कि अगर नॉर्मल बर्न है, इतना ज्यादा नहीं है, तो आपने उसको ठंडे पानी से वॉश करना है। ठीक हो गया, अच्छी तरह ठंडे पानी से वॉश करने के बाद फिर आपने उसको साफ कपड़े से ऊपर लपेट देना है। आपने उसको बिल्कुल वो छिलका नहीं उतारना। आपने उसके ऊपर कोई ऐसी पट्टी नहीं करनी कि जो बिल्कुल ही उसके साथ चिपक जाए, कोई चिपकने वाली पट्टी जो है वो आपने नहीं करनी। दूसरा काम आपने क्या नहीं करना कि कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट आपने उस वक्त अप्लाई नहीं करनी उसी वक्त। ठीक हो गया, फिल फॉर तो मतलब कि कोई ऐसी चिपकने वाली पट्टी जो है वो भी आपने नहीं करनी। आइस आपने बिल्कुल नहीं लगानी। जस्ट क्या करना है, आपने सिर्फ उसको कूल वाटर जो है ना उस वो वहां से उसको वॉश करना है। उसके अलावा आपने कोई चीज़ जो मैंने बताई जो नहीं करने वाली वो आपने नहीं करनी। उसके अलावा जो बाज़ औक़ात ऐसी कैजुअलिटी होती है जिसको झटके लग सकते हैं, मीन कि उसको करंट ने पकड़ा है, करंट इतना शदीद किस्म का था कि वो उसके बाद उसको झटने लगना शुरू हो जाएंगे, सैयर्स उसको हम कहते हैं। तो अगर झटके लगना शुरू हो जाएं तो आपने कैजुअलिटी को जोर से नहीं पकड़ना। मे बी उसका ऑलरेडी कुछ चीज़ डैमेज हो, तो आपके जोर से पकड़ने से वो चीज़ मजीद डैमेज हो जाएगी। अगर उसको झटके लग रहे हैं तो आपने क्या करना है, अगर उसके बाजू जोर से नीचे लग रहे हैं तो बाजू के नीचे कुशन दे दें। अगर उसका सर मतलब ऐसे से जोर जोर से लग रहा है तो उसके सर के नीचे कोई कुशन दे दें। आपने सर को पकड़ना नहीं है। मसल स्पैज्म हो सकता है, उसका कोई मसल डैमेज हो सकता है, उसकी कोई बोन जो है वो डैमेज हो सकती है, तो आपने जस्ट जो है वो
कुशन अप्लाई कर देना है ताकि वो उसके झटके जो लग रहे हैं वो उस झटके से वो बंदा महफूज हो जाए। और साथ में ज़ाहिर है आपने 1122 को कॉल की होगी, वो इतने में वो भी आ जाएगी, तो वो फिर आपने उस बंदे को वहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो व्यूअर्स ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसकी टाइप हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की। फिर आपने रिस्पॉन्स चेक किया, फिर आपने देखा कि वो बंदा सांस ले रहा है और अनरिस्पॉन्सिव है, और अगर अनरिस्पॉन्सिव है, सांस नहीं ले रहा, तो फिर आपने क्या करना है, अगर बर्न होता है तो फिर आपने क्या करना होता है। तो ये हमारी आज की सारी वीडियो थी। व्यूअर्स वीडियो कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।